Hello, guten Abend. Welcome to my channel. This side Ritu, and you are watching Deutsch by Ritu. So finally, in this video, I am going to talk about Department of German Studies. So I will cover in this video about courses, faculty and environment, extracurriculum activities, internship, placements, and my honest review too, and everything you need to know about before taking admission here. So let's start. So first, let's talk about on the courses of this department. Okay, so this course is about almost 4 years with research. So लाइक मैं आपको सब कुछ बताने वाली क्योंकि मैं जर्मन डिपार्टमेंट से तो इस कोर्स का ड्यूरेशन 4 इयर्स है। 3 इयर्स आप लोग पढ़ाई करोगे, स्टडीज़ करोगे, जर्मन सीखोगे, आपके लिसनिंग, स्पीकिंग सब पे आपको कमांड किया जाएगा। देन उसके बाद 3rd ईयर में आप लिटरेचर पढ़ाई करोगे, लाइक मेकिंग सेंटेंसेस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड ऑल। उसके बाद 4th ईयर में आप रिसर्च करोगे। सो ये आपके पूरा डिटेल हो गया कोर्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं फैकल्टी एंड इन्वायरमेंट के बारे में। तो यहाँ की फैकल्टी काफ़ी अच्छी है। यहाँ के जितने भी प्रोफेसर्स हैं वो JNU से पास आउट है और एक प्रोफेसर वो EFL यूनिवर्सिटी से पास आउट है। एंड दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल इन देयर ओन फील्ड। लाइक वी हैव 4 प्रोफेसर्स। एक हमें ग्रामर पढ़ाती है, लाइक ग्रामर्स के रूल्स एंड केसेस। ऑफ कोर्स ग्रामर्स हम लोग ग्रामर रूल और केसेस ही पढ़ाई करेंगे। एंड जो हमारी सेकंड प्रोफेसर्स है वो हमारे लैंग्वेज पे कमांड करवाती है, लाइक स्पीकिंग पे हो गया, लिसनिंग पे हो गया, वोकैबुलरी हो गया, प्रोनाउंसिएशन हो गया। तो ये सब पे हमारी कम्युनिकेटिव जर्मन वाली प्रोफेसर्स करवाती है, जो कि सी इज़ वेरी गुड। सी इज़ माय फेवरेट प्रोफेसर्स टू। या एंड अबाउट थर्ड प्रोफेसर, तो वो लिटरेचर पढ़ाते हैं हमें। वो हमें 4th सेमेस्टर में लिटरेचर पढ़ाते हैं। तो लिटरेचर में क्या होता है, जैसे आप 10th क्लास में इंग्लिश पढ़ते हो, देन आप स्टोरी की राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, सेंटेंसेस बनाते हो, तो वही हमारा लिटरेचर होता है। So now let's talk about on the extracurriculum activities. So in German department, in weekly there is a movie screening and sometimes हम अपने सीनियर्स के साथ फॉर्मल और इनफॉर्मल मीटिंग्स करते हैं। लाइक उसमें हम एक दूसरे से बात करते हैं, बैचमेट्स भी वहाँ पे मौजूद होते हैं और हम एक दूसरे से बात करते हैं। इससे हमारी जर्मन स्पीकिंग अच्छी होती है। फिर हम हर वीक पे वेडनेसडे को हम लोग मूवी देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं। तो इससे सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़े जा रहे हो, कुछ आपको जर्मन कल्चर के बारे में पता चलता है मूवी के थ्रू। फिर उसके प्रोफेसर्स भी एक्सप्लेन करते हैं उस मूवी के बारे में, अगर आप लोगों को समझ नहीं आया, ऑल दो क्योंकि वो रहता तो जर्मन में ही, सबटाइटल्स इंग्लिश में रहते हैं, तो उस मूवी में क्या है, कुछ आपसे मिस हो गया होगा पार्ट, तो वो एक्सप्लेन करते बताते हैं, आपको रूबरू करवाते हैं कल्चर से। तो ये होता है हमारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में। So now let's talk about on the internship of the German department. So although internship के लिए यहाँ पे paid और unpaid, I don't think so unpaid ज़्यादा होती, paid ही ज़्यादा होती। Like प्रोफेसर से आप अगर अच्छे कनेक्शन बना के रखते हो तो वो आपको सजेस्ट करते हैं बहुत सारे internship idea, and sometimes they also share on the WhatsApp group about internship, तो आप वहाँ से भी internship कर सकते हो। And almost every internships are paid. So now let's talk about on the difficulty level. So German is like not difficult but difficult too. Like ऐसा है कि जर्मन का ग्रामर डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस हैं और आर्टिकल्स हैं। हर केसेस के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स चेंज होते हैं। लाइक जर्मन इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल्स, दैट्स इट। एंड आपको आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे। अगर मैं आपको कुछ बताऊँ जर्मन्स के बारे में, तो मैं लड़की हूँ, मेरे भी आर्टिकल्स हैं। ये बेड है, इसके भी आर्टिकल्स हैं। ये कुशन है, इसके भी आर्टिकल्स हैं। ये कर्टेन है, इसके भी आर्टिकल्स हैं। एंड आर्टिकल्स मीन्स क्या? तो आप आओ एंड पढ़ाई करो या फिर मैं आपको पढ़ाऊँगी कि ये क्या होते हैं। सो कंटिन्यू मेरे साथ, आप कंटिन्यू बने रहो, आपको पता लग जाएगा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो बेसिकली जर्मन हार्ड नहीं है। आप जो पढ़ के आते हो, अगर आप डेली इस पे 2 आवर भी दोगे ना तो इनफ है। सो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट बट डिफ़िकल्ट टू। So now let's talk about on the placements of this department. So as you know कि it's a new campus, तो अभी उतनी प्लेसमेंट सेल नहीं आ रही है, लेकिन इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ऑल्दो अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हो तो आपको ईजिली जॉब मिल जाती है। एंड कहीं ना कहीं अगर आपके कनेक्शन प्रोफेसर से अच्छे रहेंगे तो इन कैंपस से प्लेसमेंट्स हो जाती है। लाइक आप बस अच्छे से पढ़ाई करो, प्लेसमेंट्स तो हो ही जाने हैं, बेफिक्र रहो। इट्स अ स्किल बेस्ड कोर्स यार, क्या ही टेंशन लेना तुम लोगों को। सो या प्लेसमेंट इज़ वेरी गुड, यू कैन कम एंड स्टडी। डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, फैकल्टी अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है, प्रोफेसर्स अच्छे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ अच्छे हैं, एंड एवरीथिंग सब कुछ परफेक्ट है। अगर आपको पढ़ाई करनी है, आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो फॉरेन लैंग्वेज में,
literally it's best. So let's now talk about an honest review. As you know, I am from German department, तो मैं तुम लोगों को सब कुछ ऑनेस्टली बताने वाली हूँ कि यहाँ का क्या है क्या नहीं है. So फैकल्टी सुपर, प्रोफेसर्स अमेजिंग, बट यहाँ के जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है थोड़े से लिमिटेड हैं JNU और IFLU से. लाइक वहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, एम्बेसी वगैरह में मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे फेस्ट होते हैं. सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट यूनिवर्सिटी यहाँ पे थोड़े लो हैं. एंड जो भी है यहाँ पे एक लाइक आउटस्कर्ट में है तो क्लोज्ड है. तो जो भी हो रहा है यहीं यूनिवर्सिटी में, लेकिन प्रोफेसर्स ट्राई करते हैं कि आप बहुत कुछ जानो जर्मन कल्चर के बारे में, तो दे ट्राई वेरी हार्ड. तो या ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा है. अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो काफ़ी अच्छा है. अगर आपके लो स्कोर्स हैं और आपको JNU नहीं मिला, IFLU नहीं मिला, तो आप CUG कंसिडर करो और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो जर्मन लैंग्वेज का यहाँ से. सो या दैट्स इट अबाउट माई ऑनेस्ट रिव्यू. एंड या यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होता है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो भी आपको जर्मन स्टडीज़ के बारे में जानना होगा उसके बारे में आपको रियलिस्टिक आइडिया मिला होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, सो यू कैन कमेंट और DM me on my Instagram. Yeah, that's it. So please don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. See you on next video. Probably my next video is on campus tour or hostel tour. So yeah, let's hope कि मैं upload करूँ. See you. Bye bye. Cheers.